हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, यानी कि हम रैशनल नंबर किन्हीं दो नंबरों के बीच में कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको करने से पहले हम पढ़ते हैं कि रैशनल नंबर या परिमेय संख्या होता क्या है। रैशनल नंबर और परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q हमेशा क्या होता है, पूर्णांक होता है, और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers means पूर्णांक, ठीक है, एंड q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि परिमेय संख्या या रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q क्या होता है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं पूर्णांक, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मान लीजिए 5, 6, 7, 8/9, 5/8, 3/4, ये सब क्या है, हमारे रैशनल नंबर के एग्जाम्पल। अब इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या 0 भी एक रैशनल नंबर है? तो यस, 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो उसके मतलब क्या है, उसके नीचे हमेशा क्या होगा, 1। तो अब हम ये हमारा किस फॉर्म में हो गया, p/q की फॉर्म में हो गया। तो यस, 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सेम ये भी क्या हो गया, इनके नीचे भी क्या होगा, डिनोमिनेटर में 1। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है, रैशनल नंबर। अगर आपसे पूछा जाए क्या 1/0 रैशनल नंबर है, तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? नो। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू हमारी डेफिनेशन हमें क्या बोला गया है, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ हमारा q क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, यानी कि किन्हीं दो नंबरों के बीच में हमें क्या करना है, रैशनल नंबर निकालना है। अब इस तरीके के हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट टाइप देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, हमें क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होता है, 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये 3 है, इसके नीचे क्या होगा, 1। सेम यहाँ 4 है, इसके नीचे क्या होगा, 1। अब हमारे को कितने रैशनल नंबर निकालना है, 6। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से। क्यों? क्योंकि हमें 6 रैशनल नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 7 = 21 और 7 1 = 7। सेम वैसे ही 4 7 = 28, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो क्या बन गया, 7। अब हम इनके बीच में 6 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो क्या रैशनल नंबर होंगे, 6। क्या होंगे रैशनल नंबर, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ठीक है ना। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्वेश्चन हमें दिया हुआ था 6 रैशनल नंबर निकालना है, किसके बीच में, 3 and 4 की। तो 6 निकालना था, तो हमने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 21। 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 7। 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 28, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7। अब
21/7 के बीच 21/7 और 28/7 के बीच में 6 रैशनल नंबर कौन से हो जाएंगे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये हमारा कौन सा टाइप है? फर्स्ट टाइप। अब आगे करते हैं सेकंड टाइप, टाइप 2। टाइप 2 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? मान लीजिए हमें बोला गया है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्या बोला गया है? हमें 5 रैशनल नंबर निकालने किसके बीच में? 3/5 और 4/5 के। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हमने यहाँ देखा कि हमारा डिनोमिनेटर दोनों का क्या है? सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? कितने निकालने? 5। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से। 3/5 को किससे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया? 6 से। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 18। ऐसे ही 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 30। ऐसे ही 4/5 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? ऊपर नीचे 6 से। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 24। 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 30। अब हमारे पास नए नंबर क्या आ गए? 18/30 एंड 24/30। इसके बीच में हम 5 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो 5 रैशनल नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ठीक है, क्या क्वेश्चन था हमारे पास? फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमने क्या किया? हमने देखा कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो हमें 5 निकालना है। तो हमने क्या किया? ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 को 6 से किया तो 18, 5 को 6 से किया तो 30, वैसे 4 को 6 से किया तो 24, 5 को 6 से किया तो 30। अब इन दोनों के बीच में हम रैशनल नंबर निकाल सकते हैं 5। कौन कौन से हो जाएंगे? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक है, अब हम करते हैं टाइप 3। टाइप 3 में हमारे पास कैसे क्वेश्चन आते हैं? मान लीजिए हमें बोला गया फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या देखा? हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों के क्या है? अलग अलग है। एक के नीचे 5 है एंड एक के नीचे 2 है। तो इन क्वेश्चनों को करने से पहले हमें क्या करना होता है? दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 5 और 2 का एलसीएम क्या हो जाता है? 2 से करेंगे पहले 1, 5 से करेंगे 1, तो एलसीएम कितना हो जाता है? 2 5 10। ठीक है, तो हम किसी तरह इसके नीचे भी क्या बनाएंगे? 10 और इसके नीचे भी क्या बनाएंगे? 10। तो क्या लेंगे हम? -2/5 और हमें इसके डिनोमिनेटर में क्या बनाना है? 10। तो हम क्या करेंगे? 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 बन जाए? तो हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 10। ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 को 2 से किया तो कितना हो गया? -4। ठीक है, जब हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से तो हमें ऊपर भी करना होता है। सेम 1/2 को डिनोमिनेटर में क्या बनाना है? 10। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 बन जाए? 5 से। सेम नीचे किया है 5 से मल्टीप्लाई, तो हम ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 5 से किया तो क्या हो गया? 5। अब हमारे पास नंबर क्या होगा? -4/10 एंड 5/10। ठीक है, अब इनके बीच में हमारे को 10 रैशनल नंबर निकालने। मान लीजिए हमारे को 10 के बदले यहाँ बोला जाता कि आप 10 के बदले 15 रैशनल नंबर निकालो। तो क्या हम इनके बीच में 15 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं? नहीं। तो हम क्या करेंगे? एक और स्टेप बढ़ाते हैं। -4/10 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? ऊपर नीचे 10 से। तो ये क्या हो गया? -40/100। सेम 5/10 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? ऊपर नीचे 10 से। क्या हो गया? ये 50/100। ये हमने क्यों किया? ताकि हम इनके बीच में 10 से ज्यादा रैशनल नंबर निकाल सके। ठीक है, तो अब इनके बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर आएंगे? -40/100 और 50/100 के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर आएंगे? -39/100 नंबर्स। ठीक है ना,
-39 अपॉन 100, -38 अपॉन 100। हम इसके बीच में 0 भी ले सकते हैं, 1/100 भी ले सकते हैं, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100। इट्स अप टू यू कि आप कौन से रैशनल नंबर लेते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 6/100, 7/100, 8/100, 9/100। तो हम इनके बीच में कितने भी रैशनल नंबर अब ले सकते हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने बोला गया था 10 रैशनल नंबर निकालिए। इनके बीच में चाहे 10 हो चाहे 15 हो, आप क्या करिए, पहले दोनों का एलसीएम ले लीजिए डिनोमिनेटर का, फिर एलसीएम लेके किसी तरह हम नीचे वाले नंबर को क्या बना देंगे, जो हमारा एलसीएम आएगा, ठीक है। तो हमारा एलसीएम आया था 10, तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया -4/10, ये क्या हो गया 5/10। अब इसके बीच में हमने देखा -4/10 और 5/10 के बीच में अगर हमें 10 से ज्यादा रैशनल नंबर निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक स्टेप बढ़ा के दोनों को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, रैशनल नंबर में हमें पता होता है कि दो नंबरों के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कई बार हम कोई और आंसर निकालते हैं और कोई दूसरा कोई और। इट डिपेंड्स ऑन मेथड कि आप किस मेथड से सवाल कर रहे हो, ठीक है ना। तो कभी भी रैशनल नंबर में ऐसा नहीं होता कि आंसर सेम आए, ठीक है। इट्स ओके अगर आपका आंसर सेम नहीं आ रहा, लेकिन आपका मेथड सही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।